विराट अमृता से सबूत मांगता है तो अमृता को हर्ट होता है। फिर वो भवानी के साथ घर लौट आती है। भवानी अमृता से कहती है, तू रो मत, तूने आज सही फैसला लिया है, तू अपनी दुनिया में खुश रह, विराट को अपनी दुनिया में खुश रहने दे। अमृता कहती है, सर की दुनिया में उन्हें धोखा दिया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, उनकी अपनी मॉम कर रही है, इस बार तो हद ही कर दी, उनकी शादी प्रियंका से करवाने के लिए नशे की दवाई पिला दी, ये सही नहीं है। सर मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, उल्टा साथ दे रहे हैं उनका। सर कहते हैं वो मुझ पर भरोसा करते हैं, फिर सबूत क्यों मांग रहे थे। ये सब कहकर अमृता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर भवानी जहान से कहती है, मुझे लगता था अमृता और विराट के रिश्ते का कोई तो भविष्य है। मैं जानती हूँ विराट अच्छा लड़का है, पर उसकी माँ मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रहने देगी। अब विराट और अमृता के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। अब तुम भी अमृता को विराट के पास जाने के लिए उकसाना मत। ये कहकर भवानी वहाँ से चली जाती है। भवानी की बात सुनने के बाद जहान पप्पा से विराट और अमृता के रिश्ते के लिए प्रार्थना करती है। वहीं दूसरी तरफ दिलदार विराट को डांटते हुए कहता है, तूने अमृता को जाने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं उसे। विराट कहता है, मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से चली गई। दिलदार कहता है, वो इसलिए गई क्योंकि तूने उसे सबूत मांगा। विराट कहता है, वो मॉम को एक्यूज कर रही थी। दिलदार कहता है, मुझे तुझसे बहस नहीं करनी, जाकर वापस ले आ उसे। तभी यहाँ बबीता आती है और कहती है, मुझे इस बात का ही डर था। वो बाप बेटे जो एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, आज वो दुश्मन बनकर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, वो भी उस अमृता की बातों में आकर। दिलदार जी आप उसके बहकावे में इतना आगे की झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो गए। दिलदार सोचता है कौन किसको बहका रहा है साफ दिखता है, पर इस वक्त बात करने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद दिलदार यहाँ से चला जाता है। फिर बबीता विराट से रोते हुए कहती है, मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपने परिवार की और अपने बच्चों की परवाह है।